क्या री नीट 2026 का पेपर भी लीक हो गया है? जिस 21 जून की परीक्षा की तैयारी में छात्र दिन रात मेहनत कर रहे हैं, क्या उनके क्वेश्चन पेपर का भी सौदा हो गया है? ये सवाल इसलिए है क्योंकि कई टेलीग्राम चैनल का खुलासा हुआ है जो ये दावा कर रहे हैं कि उनके पास री नीट परीक्षा के तमाम सवाल हैं जो 21 जून की परीक्षा में आने वाले हैं। लेकिन एक व्यक्ति ने, मेरी बात को गौर से सुनिएगा, सिर्फ एक व्यक्ति ने इसका भांडा फोड़ दिया है। जो काम सीबीआई और सरकारी एजेंसियों को करना चाहिए वो काम एक नौजवान ने कर दिखाया। आपको पूरा मामला बताएंगे, कॉल रिकॉर्डिंग तक सुनवाएंगे कि कैसे री नीट के क्वेश्चन पेपर की डील हो रही है। अकाउंट डिटेल भी दिखाएंगे। 5 करोड़ से ज्यादा रुपए के क्वेश्चन पेपर बेचने का दावा किया जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हिमांग द्विवेदी और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल इंसान। री नीट पेपर के लिए टेलीग्राम पर कई चैनल बनाए गए हैं, जैसे कि री नीट लीकर, री नीट पेपर लीक। ये लोग दावा करते हैं कि इनके पास री नीट 2026 का असली पेपर है। जी हाँ, वही परीक्षा जो 21 जून 2026 को होने वाली है। अब ये जो चैनल है वो बच्चों को फंसाने के लिए कई हथकंडे अपनाते हैं, जैसे कि री नीट पेपर जल्दी खरीदो नहीं तो स्लॉट खत्म हो जाएंगे, हरी अप, कहीं देर ना हो जाए, ऐसे मैसेजेस सर्कुलेट किए जाते हैं। इस पूरे मामले को समझने के लिए आपको कॉल रिकॉर्डिंग सुनाते हैं। पहले व्यक्ति का नाम है राघव, जो खुद को टीचर बताता है और 21 जून को होने वाले पेपर को बेचने का दावा करता है। वहीं दूसरे व्यक्ति का नाम है शुभम, जो गुजरात का रहने वाला है। ओके ओके सर। आपने पिछली बार लिया था पेपर हमसे जब कैंसिल हुआ था? नहीं सर, आपसे नहीं लिया था। आपने पिछली बार आपके पास था पेपर? अभी जस्ट जो अभी कैंसिल हुआ एग्जाम उसका दिया था हमने शायद। ओके। आपके नाम से? नहीं सर। अच्छा, आपके पास था ये पेपर? हाँ ओहो, पहले था। ओके। तो आपके कॉन्टेक्ट सर? मेरे को लगा आपने पहले भी खरीदा था। नहीं सर, हमने तो इसलिए सेंटर में सेटिंग। मैं कल थोड़ा बिजी था। अच्छा, वहाँ अच्छा, था इस वजह से, क्योंकि फिर यहाँ पे क्या है, नेटवर्क के लिए ना अलग से सिम खरीदना पड़ता है। ये इंडिया का तो चलता नहीं है। अच्छा, आप इंडिया में बाहर हैं आप? बाहर ही रहना पड़ता है, थोड़ा आईपी वगैरह ट्राई करने का थोड़ा दिक्कत रहता है। अच्छा सर, ठीक है। इसलिए टाइम लगा कॉल में। अच्छा सर, कोई नहीं सर, आप मुझे भेजिए QR वगैरह, मैं आपको करवाता हूँ सेटिंग। ठीक है सर, थैंक यू। क्यूआर की टाइम लिमिट रहती है, तो जैसे आपके पास कि हाँ अभी जस्ट मैं करने वाला हूँ, मेरे को बता देना, मैं आपको सेंड कर देता हूँ। ठीक है। आपने ये रिकॉर्डिंग सुना जो बेहद परेशान करने वाला है, खासकर तब जब आप पिछले 2-3 साल से कमरे में बंद होकर देश दुनिया से कटकर पेपर की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में जब आप सुनते हैं कि नीट का पेपर लीक हो रहा है और मात्र उसको कुछ रुपए दे करके आपको मिल सकता है, तब आपको और भी ज्यादा झकझोर देता है। अब बात करते हैं कि पेपर लीक माफिया अपना नेटवर्क कैसे चलाते हैं। ये जो पेपर लीक का गैंग है, ये बच्चों को अपने जाल में फंसाने के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा का एक स्क्रीनशॉट दिखाते हैं, जिसमें 5 करोड़ 74 लाख रुपए नीट पेपर बेचकर पैसा इकट्ठा करने का दावा किया जाता है। अब ये स्क्रीनशॉट देखकर कोई भी झांसे में आ जाएगा और भरोसा करके इन्हें पैसे दे देता है। ये PDF फाइल्स दिखाते हैं जिसमें पेपर लीक करने का दावा करते हैं, जिसमें लिखा होता है री नीट बायो, री नीट केमिस्ट्री, री नीट फिजिक्स। ये सब चीज पहले से लिखे होते हैं और इनके ग्रुप में घुसने का तरीका और भी ज्यादा कठिन है। इनके ग्रुप में घुसने के लिए 5,000 से 50,000 रुपए तक की फीस लगती है। सीबीआई लगातार नीट 2026 लीक में जो लोग शामिल थे उन्हें पकड़ रही है, लेकिन बावजूद इसके उनके हौसले इतने बुलंद हैं कि री नीट के क्वेश्चन पेपर भी लीक होने का दावा कर रहे हैं। अभी री नीट परीक्षा को 1 महीने बचा हुआ है, फिर भी इनके पास पेपर कैसे आ सकते हैं? और सवाल ये भी है कि क्या इतनी जल्दी पेपर बन भी गया जो ये लोग पेपर सर्कुलेट करने लगे? इस गंभीर मामले पर सरकार को एक्टिव होना चाहिए और इन अपराधियों को पकड़कर इनके बैंक डिटेल और टेलीग्राम ग्रुप को खंगालना चाहिए, ताकि लाखों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले इन अपराधियों को सख्त से सख्त सजा मिल सके। अगर रीनीट परीक्षा पेपर वाली बात सच हो गई तो यकीन मानिए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को भी सोचना होगा कि उन्हें अब अपने पद पर बने रहना चाहिए या नहीं, या फिर उन्होंने अपने पद की गरिमा तक खो दी है। उन्हें इन पेपर माफियाओं के तह तक पड़ताल करनी चाहिए। कोई अपराधी परीक्षा के 1 महीने पहले से ही पेपर लीक करके कैसे बेच सकता है, वो भी तब जब नीट को लेकर के पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। विपक्षी पार्टियां हो, छात्र हो, पेरेंट्स हो, सभी लोग आंदोलन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उसके बावजूद री नीट के पेपर को धड़ल्ले से बेचने का दावा किया जा रहा है। पेपर माफिया ये दावा कर रहे हैं कि उनके पास 5 मई को आधा क्वेश्चन पेपर आ गया था और बाकी का बचा हुआ क्वेश्चन पेपर भी 24 मई को आ गया है। किस विधायक की लोग बात कर रहे हैं जो इस पेपर लीक में उनकी मदद कर रहा है? अगर नीट पेपर के साथ साथ इस पर भी कार्रवाई नहीं हुई और शिक्षा मंत्री दोबारा पत्रकारों के सवाल से भागते हुए दिखे तो ये राष्ट्रीय शर्म का विषय होगा।
भगवान ना करे कि री नीट पेपर का जो दावा है वो सच निकले, नहीं तो जो ये सरकार है उसके मुंह पर एक बार फिर से कालीख पोत देगा। सरकार छात्रों से नजर तक नहीं मिला पाएगी। समय रहते इन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए कि भाई साहब बार बार पेपर कौन लीक कर दे रहा है और लीक कैसे हो रहा है, बार बार वही कहानी रिपीट हो रही है, कहां से आके पेपर लीक हो रहा है, कौन वो जिम्मेदार व्यक्ति है जो बार बार पेपर लीक करके अपनी जेब गरम करके छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। इन तमाम लोगों के साइबर फॉरेंसिक जांच होनी चाहिए, फाइनेंशियल डेटा ट्रेस होनी चाहिए, राघव सर जैसे लोगों की तत्काल गिरफ्तारी होनी चाहिए, उनके नेटवर्क को निस्तेनाबूद करना चाहिए। इस नेक्सस को खत्म करने के लिए एसआईटी का गठन होना चाहिए ताकि पेपर माफियाओं के इस जाल को जड़ से खत्म करके ऐसे मिसाल पेश किया जाए ताकि आने वाले समय में कोई आदमी पेपर लीक करने से पहले 1000 बार सोचे। और एक निवेदन आपसे भी है कि अगर आप लोगों के कोई जानने वाले इन टेलीग्राम ग्रुप के संपर्क में हैं तो किसी भी चैनल पर पैसे ना भेजें, इन्हें टेलीग्राम पर रिपोर्ट करें और तुरंत साइबर हेल्पलाइन नंबर 9030 पर कॉल करें। सरकार अगर अब भी नहीं जागी तो बहुत देर हो जाएगी। सरकार को अब बताना होगा कि उनसे चूक कहां हो रही है, कौन बार बार पेपर लीक करवा रहा है। इसके अलावा धर्मेंद्र प्रधान को मीडिया में आकर छात्रों से वादा करना होगा कि री नीट का पेपर दोबारा लीक नहीं होगा। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि आप इतने वर्षों से शिक्षा मंत्री हैं फिर भी स्कैमर्स को नहीं पकड़ पा रहे हैं तो इसमें आपकी गलती है। यदि इतने बड़े स्कैम को नहीं रोक पाते हैं तो नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए आप सार्वजनिक रूप से छात्रों और उनके परिजनों से माफी मांगते हुए इस देश के सामने खड़े होकर के इस्तीफा दे दीजिएगा। बाकी की जानकारी के लिए आप लोग बने रहिए पॉलिटिकल इंसान के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को